और पैगंबर मोहम्मद साहब सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजे गए थे। रहमतुल्लिल आलमीन भी उनको कहा जाता है। पूरी दुनिया के लिए वो रहमत बना के भेजे गए थे। शांति और सुख, शांति और ईमानदारी, भाईचारे का संदेश उन्होंने दिया। इसमें कहीं कोई समस्या हिंदू मुस्लिम कोई नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हम लोग साथ हैं। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे नबी थे वो जो करके गए हैं और आज तक कोई ऐसा नहीं किया है। और इस्लाम धर्म के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर सीमावर्ती भारत नेपाल सीमावर्ती फुलकाहा में मोहम्मदी जुलूस निकाली गई है। इसमें खास बात यह है कि इसमें मुस्लिम समुदाय के अलावे हिंदू धर्म के लोगों ने भी शामिल होकर सांप्रदायिक सौहार्द का एक मिसाल कायम कर दिया है। आइए जानते हैं हजरत साहब के जन्मदिन पर क्या पैगाम देते हैं। मैं आज ईद मिलादुन नबी का पूरे देश को और फुलकाहा वासियों को, नरपतगंज वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज हम लोग जश्न ईद मिलादुन नबी मना रहे हैं। ये हमारे नबी, आखिरी नबी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम साहब का यौम विलादत जन्म दिवस पर मनाया जाता है। और पैगंबर मोहम्मद साहब सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजे गए थे। रहमतुल्लिल आलमीन भी उनको कहा जाता है, पूरे आलम के लिए रहमत। जिस तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को कहा गया है, मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा सनातन नहीं कहा गया, उसी तरह पैगंबर मोहम्मद साहब को रहमतुल्लिल आलमीन कहा गया है, रहमतुल्लिल मुस्लिमीन नहीं कहा गया है। पूरी दुनिया के लिए वो रहमत बना के भेजे गए थे। शांति और सुख, शांति और ईमानदारी, भाईचारे का संदेश उन्होंने दिया। उन्होंने अपने ज़िंदगी में, अपने 63 साल जिंदगी में मानवता को सही राह दिखाई, जैसे कैसे जीना है। उनके आने से पहले बहुत सारा समाज में बहुत सारी कुकृतियाँ फैली हुई थी। बेटियों को जन्म होते ही मार दिया जाता था। पैगंबर मोहम्मद साहब आए और उन्होंने कहा कि बेटी हमारे लिए रहमत है, और वो रहमत बना के अल्लाह की तरफ से भेजी गई है। और पूरी समाज को पैगाम दिए। पहला बेटी बचाओ का अभियान पैगंबर मोहम्मद साहब ने ही चलाया था। और समाज में सती प्रथा भी उस समय बहुत ज़्यादा हो रही थी। जहाँ भी जिसके हस्बैंड मर जाते थे, उनकी विधवाओं को बहुत ही गलत निगाह से देखा जाता है। उन्होंने विधवाओं की शादी का भी पैगाम दिया कि विधवाओं की शादी भी कराया जाए। बहुत सारे समाज में पैगाम दिया। इल्म का पैगाम दिया कि पहले, सबसे पहले अपने बच्चों को तालीम दीजिए, इल्म हासिल करें। और इस तरह के बहुत सारे पैगाम मोहम्मद साहब दिए थे। उनकी जन्म दिवस पर हम लोग हर साल ये जुलूस निकालते हैं। और यहाँ सभी मिल करके, सभी समाज के लोग, हर तबके के लोग, हिंदू मुस्लिम सब मिल करके इस जुलूस में भाग लेते हैं। और खुशी खुशी हम लोग ये जुलूस मनाते हैं। नवाबगंज पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि हैं अरुण यादव, जानते हैं कि क्या संदेश देते हैं वो। यही है कि मेरे पंचायत नवाबगंज में सबसे सुंदर जुलूस हर बार निकलता है। इस बार भी निकला है और अच्छे तरीका से निकला है, और ये चलते रहेगा हर रोज, हर साल। इसमें कहीं कोई समस्या हिंदू मुस्लिम कोई नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हम लोग साथ हैं। हाँ, भाई भाई सब साथ है। नवाबगंज पंचायत के पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि हैं देवाशीष रक्षित जी, जानते हैं कि क्या कहते हैं। पैगंबर साहब के का जो भी पैगाम है उसको मैं सहर्ष स्वीकार करता हूं। और वो उन्होंने जो आदेश दिया है, हम लोग उनके आदेश को पालन करते हुए आज जो जुलूस निकाले हैं, सारे तबके के लोग हैं। और इस कमेटी को और सारे लोगों को मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं। ऐसा ही हो, हर वर्ष हो, अच्छे से हो, और इससे भी ज़्यादा अगले वर्ष हम लोग तैयारी के साथ इस जुलूस को सक्सेस करेंगे, साकार करेंगे। जय हिंद। जिला परिषद उपाध्यक्ष प्रतिनिधि हैं सरवन दास जी, आइए वो क्या कहते हैं, इस जुलूस के से क्या पैगाम देते हैं। देखिए, इस समाज में ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो है ना, हम लोग सभी भाईचारा सबसे से मानते आए हैं। और कोई भी पर्व होता है, जैसे हिंदू में जैसे दशहरा आता है, होली आता है, मुस्लिम लोग उसमें सम्मिलित होते हैं। और इन लोग आज पैगंबर का जो निकला है जुलूस, इसमें भी हम हिंदू भाई लोग सब सहयोग है। तो हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता लेके चलते हैं। ये हमारा संविधान भी कहता है, अनेकता में एकता, यही हम लोग का सोच है। आइए मिलते हैं सीमावर्ती क्षेत्र के जाने माने समाज सेवी मोहम्मद इब्राहिम साहब से। ये क्या कहते हैं मोहम्मदी जुलूस पर।
अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो आज दिन है ये शांति का पैगाम है और इनके नक्शे कदम पर चलना, एक पूरा दुनिया इसके नक्शे कदम पर अगर चले तो कहीं कोई तरीका का बात नहीं है और ये बहुत ही अच्छा दिन है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे नबी थे वो जो करके गए हैं और आज तक कोई ऐसा नहीं किया है और उनका सारा नक्शे कदम और कुरान के हिसाब से सब उनका जो है एक ईमानदारी है और इंसानियत है। आइए जानते हैं यहाँ के ग्रामीण चिकित्सक हैं आफ्ताब आलम जी, वो और इस अथी के जो है सेक्रेटरी भी हैं, जानते हैं वो क्या पैगाम देते हैं। धन्यवाद पत्रकार महोदय। यहाँ जितने भी हाजिरीन हैं, मैं उन सबों को ईद मिलादुन नबी का मुबारकबाद देता हूँ। और ये अभी हमारे प्रतिनिधि जो बताए कि ये अनेकता में एकता का जिंदा मिसाल है और हम सबों की ये कोशिश होनी चाहिए कि इस मिसाल को हम लोग कायम करें और इस गुलदस्ता को और इसमें बिखरा हुआ खुशबू को कभी बिखरने नहीं दें, कभी बिखरने नहीं दें। ये हमारी हमेशा कोशिश रहनी चाहिए और समाज की कोशिश रहनी चाहिए। पैगंबर मोहम्मद साहब आज से 14 साल पहले, 1500 साल पहले जो कौल दिया था, जो फरमाए थे, सबसे बड़ी कौल उनकी थी दहेज प्रथा पर। दहेज के बिल्कुल खिलाफ थे। आज दहेज जैसी प्रथा हमारे समाज में बीमारी की तरफ फैलते जा रहा है और ये प्रथा ऐसा रूप अख्तियार कर लिया है कि भाई भाई में अब बंटवारा होने लगा है। अमीरों से अमीर को बेघर कर दिया है। अपनी पूर्वजों की संपत्ति को हमें बेचना पड़ता है, नहीं चाहते हुए भी हम ऐसा कर गुजरते हैं। कितना घर बर्बाद हो चुका है। इस प्रथा को हम सबों को मिल करके खत्म करना चाहिए। ये पैगंबर का जो निशानी है, जो हुक्म था, इस पर हमें पुरजोर कोशिश होनी चाहिए और इस पर अमल करना चाहिए हमें। इस मोहम्मदी जुलूस में जमा मस्जिद के इमाम साहब हैं, आइए वो क्या पैगाम देते हैं इस जुलूस पे। मेरे रब ने फरमाया वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, के महबूब हमने आपको भेजा सारे जहान के लिए रहमत बनाकर। इसमें कोई भी नबी आए तो कोई अपने ख़ानदान के लिए आए, कोई अपने घर वालों के लिए आए, कोई अपने इलाकों के लिए आए, कोई शहर के लिए आए, कोई अपने देश के लिए आए। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने नबी आखिरुज़्ज़मान ख़त्मुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जब इस खाकदा ज़मीन पर तशरीफ़ फरमाया तो तमाम सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजे। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी कास्ट के लोग हैं सब के सब नबी बन करके दुनिया में तशरीफ़ लाए। और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ये पैगाम है कि एक रहो और हमेशा खुश रहोगे। अगर तुम्हारा पड़ोसी है और वो अगर गैर मुस्लिम ही क्यों नहीं है, अगर सिख, ईसाई, कोई सा भी धर्म क्यों नहीं मानने वाला है, अगर वो तुम्हारा अगर पड़ोसी है, अगर और तुम्हारा भाई, अगर सागा भाई अगर दूर किसी जगह पर रह रहा है और तुम्हारा पड़ोसी अगर भूखा है, तो सबसे पहले तुम अपने पड़ोसी को देखो, फिर उसके बाद में तुम अपने भाई को देखो। ये हमारा पैगाम, ये नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का पैगाम है। और नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये हम सब इंसानों को ये इल्म दिया कि तुम जैसा हम कहते हैं वैसा तुम करो। और नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे तो एक जंगली जानवर की तरह इंसान जिंदगी को गुजार रहा था। और एक औरत अगर बेवा हो जाया करती थी तो उसका कोई हक नहीं हुआ करता था। जब हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उस बेवा औरत को उसका हक दिलाया। और आज कुरान मजीद भी इरशाद फरमाता है कि अर्रिजालु कव्वामुन अलन निसा, कि मर्द जो है औरत का सरदार है और औरत को भी उतना ही हक दिया और जितना मर्द का हक दिया। ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का भी फरमान है और अल्लाह तबारक व तआला का भी फरमान है। हम सब इंसानों की, हम सब की इस पर हम सब की जान निछावर है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा।
बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।